नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सती खंड के 26वें अध्याय का पाठ करेंगे। शिव और दक्ष का विरोध। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित अब उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिवजी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुँचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवच कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण, निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इससे मुझे प्रणाम तक भी नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, यह शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्ण विहीन, शमशानवासी और कुल जन्म से ही हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तुम शिव तत्व को नहीं जानता रे मूर्ख? यह तो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया और इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। अब मुझ में ही विद्यमान है, सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोधित त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिवजी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिवजी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विक बनाया गया। 88,000 ऋत्विज उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देवर्षि मंत्र बोलते थे। जितने अधर्व्यू और होते थे, उतने ही सप्त ऋषि और नारदादिक ऋषि पृथक पृथक गाया करते थे। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्ण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अग्नि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कपोसित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और बैकुंठ से विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार शिव माया से मोहित हो अन्यान्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे। दुरात्मा यक्ष ने सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में उसने सबको निवास दिया।
मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सप्तक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी है। शिवजी में छिद्र देखते वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उनमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं? उनके बिना यह यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आगार बतलाते हैं, वे ही पुराण पुरुष नीलकंठ परेश वृषभ ध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, जो मंगलों के भी मंगलकर्ता और 8 मंगलों के मूल है, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आएंगे तब तक तेरा यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी को तो आ ही गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उन्हें अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी अत्यभिमानी मूर्ख स्तंभ मानी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। तुम फिर कभी ऐसा न कहना। इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावे। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम साप को भी प्राप्त होंगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा, शिव भक्त दधीचि गया, ये अच्छा हुआ, मैं यही चाहता था। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता है, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष श्राप की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा, आदर पूर्वक सुनिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।